सबसे पहले मैं आप सबको आधुनिक भारत के शिल्पी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा यह सौभाग्य है कि माननीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के पूर्व दिवस पर मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत लंबे समय तक जिस धरा के वो मुख्यमंत्री रहे, ऐसे उनके मुख्यालय गांधीनगर अहमदाबाद में रहने का सौभाग्य मिला। जो हम लोग बाइजेक उन्होंने एक अनुसंधान भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू विज्ञान संस्थान का उन्होंने जो निर्माण किया, उसका हम सब लोग अध्ययन करने गए थे। आज जो हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बालवाड़ी से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल तक बच्चों को हम कैसे अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष विज्ञान से हम जोड़ सके, उसका एक जीता जाता उदाहरण बाइजेक है। उस परिसर का हमने निरीक्षण करने गए और वहाँ एक बात समझ में आई कि बहुत सारे स्कूलों में जहाँ शिक्षकों की कमी रहती है, उन शिक्षकों की कमी को हम ऑनलाइन तरीके से ई क्लास के द्वारा कैसे उसको पूरा कर सकें। जो हम लोग देखते हैं कि शिक्षक टाइम में कहीं पहुँचते हैं, कहीं अनुपस्थित रहते हैं, उनको ऑनलाइन हम कैसे मॉनिटरिंग कर सकें, ये व्यवस्था, और कौन टीचर कब कहाँ क्या पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ों को हम मंत्रालय के एक कक्ष पे अगर कोई व्यक्ति जानना चाहे कि गीदम के किसी स्कूल में आज पढ़ाई क्या हो रही है, तो उसको बहुत आसानी दे सकता है। बहुत शानदार ये व्यवस्था थी। और दूसरे दिन कल हमने जो हमारे यहाँ जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी जो नालंदा परिसर, छत्तीसगढ़ के 11 स्थानों पे जो नालंदा परिसर बनाने जा रहे हैं, उसमें पीएससी, यूपीएससी, नीट, जेई जो बड़े लेवल के जो ट्यूशन कोचिंग होंगे, उनको सब हम ये जो बाइजेक जो हमने जो दौरा किया, उसके निर्देशन पे छत्तीसगढ़ के यहाँ के शिक्षकों को हम वहाँ भेजेंगे प्रशिक्षण के लिए। वहाँ के जो डायरेक्टर यहाँ आएंगे और एक क्रम बनाएंगे कि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिले। इन सब के अलावा जो पीएम गतिशील पोर्टल जो माननीय प्रधानमंत्री ने चालू की है, उसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से ये काम करेंगे। और गांधीनगर में कल हमने विद्या समीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। विद्या समीक्षा केंद्र इतना बेहतरीन व्यवस्था माननीय मोदी जी ने गांधीनगर में किया है। कौन से स्कूल में कितने बच्चे प्राइवेट में हैं, कितने बच्चे प्राइमरी में हैं, कितने मिडिल में हैं, कितने हाई स्कूल में हैं। हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, मिडिल में जाने पर मिडिल स्कूल के बच्चे कितने हाई स्कूल जाने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, और कितने बच्चे हाई स्कूल के बाद आगे पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये विद्या समीक्षा केंद्र के द्वारा बराबर हम मॉनिटरिंग करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा देखा गया है लगभग 44% बच्चे जो हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनको वापस शिक्षा के नई धारा से अपने जोड़ने का काम ये विद्या विकास केंद्र जो हमने देखा है, उसको छत्तीसगढ़ में हम मूर्त रूप देंगे। आने वाले समय में हम नई टेक्नोलॉजी, नयाचार और नई जो शिक्षा नीति है, उन सारे शिक्षा नीति का हम परिपालन करते हुए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के मंशा के अनुरूप हम बहुत बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सर, ये मॉडल स्कूल हम सारे स्कूलों को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्लानिंग ये है कि पहले सत्र में कम से कम 1000 स्कूल अत्याधुनिक हो। और अभी जब हम विद्या विकास केंद्र दौरा करने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि जितने हमारे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी हैं, उसको हम मॉडल ले सकते हैं पूरे प्रदेश के। उनको ई प्रणाली से जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर प्रणाली से जोड़ सकते हैं, और वो सीधा सैटेलाइट के माध्यम से जो वहाँ पे अलग अलग चैनल हैं, हमने बाइजेक में देखा कि 500 चैनल पूरे देश को वो देते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में 50 चैनल हमको वो देते हैं। तो वो सैटेलाइट सिस्टम से सारे स्कूलों को हम जोड़ेंगे। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी को बहुत बेहतरीन हम, चूँकि सब जगह ई टैबलेट जारी हो चुका है, ई टैबलेट से प्रोवाइड करेंगे सारे स्कूलों को जानी है उनको। इसी सत्र में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी को जोड़ेंगे ताकि सारे स्कूल मॉडल बेस पे रहे। और जो मॉडल की जो हमने कहा कि जो हमारे यहाँ जो सेजस के स्कूल हैं, हमारे यहाँ जो इग्नाइट के स्कूल हैं, हमारे यहाँ और पीएम श्री के स्कूल है, उसको बहुत बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे।